इंदौर के भूमाफिया जगत में अब एक और नाम तेजी से चर्चा में है। दीपक मद्दा और चंपू अजमेरा जैसे पुराने नामों के बाद अब हितेंद्र सिंह परमार का नाम सामने आ रहा है। वो शख्स जिस पर 21 से अधिक केस हैं, फिर भी गिरफ्तारी से बाहर है। करोड़ों की जमीन और हाउसिंग प्रोजेक्ट धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। इसी समस्या को लेकर पीड़ित आज कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचे। हितेंद्र सिंह पिता विक्रम सिंह परमार इंदौर का ही रहने वाला है। वो रॉयल विक्रम बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बनकर कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जमीनों पर प्लाट काटकर और रो हाउस के नाम पर करोड़ों की बुकिंग ले चुका है। सबसे बड़ा मामला दीप चित्रा पार्क टाउनशिप का है, जहां रो हाउस के नाम पर करीब 8 साल पहले 50-50 लाख रुपए में बुकिंग की गई थी। कई खरीदारों ने पूरी राशि चुका दी, लेकिन ना तो उन्हें प्रॉपर्टी दी गई और ना ही पैसा लौटाया गया। पीड़ितों में से कई सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी भी हैं। हितेंद्र पर कनाड़िया और क्राइम ब्रांच थाने में भी कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। बाकी जमीन धोखाधड़ी के केस पुलिस ने आपसी लेन देन बताकर डाल दिए। खास बात यह है कि 21 केस दर्ज होने के बावजूद अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हितेंद्र सिंह परमार ने बड़ौदा एमा के अंदर दीप चित्रा पार्क सिटी के अंदर 12 बीघा जमीन खरीदी और 12 बीघा जमीन में से 8 बीघा की रजिस्ट्री करा ली और उसमें से 4 बीघा जमीन आज भी उसके पास नहीं है। टीएनसी उसकी लैप्स हो चुकी है और उनने करोड़ों रुपए वहाँ कॉलोनी से लोगों को प्लाट बेच के ले लिए हैं। तो अब न तो पैसे वापस कर रहे हैं और न ही उनको प्लाट दे पा रहे हैं। जो भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी ने उस जमीन को बेचने के लिए पेपर में एड दिया था। उसके बाद हमने आपत्ति लगाई थी। उसके बाद भूस्वामी ने वापस जाहिर सूचना निकाली कि ये जमीन मेरी है और इस पर हितेंद्र सिंह परमार का कोई अधिकार नहीं है। हितेंद्र सिंह परमार का काम करने का तरीका यही है कि वो थोड़े से पैसे देके कॉलोनी भूस्वामी से जमीन ले लेता है और उसके बाद वहाँ पे बिना परमिशन के वो लोगों को प्लाट काट देते हैं, करोड़ों रुपए ले लेते हैं और एक समय के बाद जब उस जमीन की कीमत बढ़ जाती है तो भूस्वामी जब उस जमीन को बेचने जाता है तो ये आपत्ति लगा देता है। आपत्ति लगा देता है कि ये जमीन मेरी है, मैंने एग्रीमेंट किया था। तो वो भूस्वामी से आज के वर्तमान रेट से पैसे मांगता है। भूस्वामी परेशान हो जाता है। अगर उसके साथ सेटलमेंट कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर भूस्वामी कार्यालय के चक्कर लगाता रहता है, कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाता है, पुलिस डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता है। हितेंद्र सिंह परमार के नाम पे 4 एफआईआर है। आजाद नगर थाने में है, कनाड़ा थाने में है और क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट है और एक पुरानी रिपोर्ट उनकी भोरकुआ थाने में है। क्राइम ब्रांच में जो रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने नीची अदालत से जमानत नहीं मिली है। कनाड़ा थाने में 467, 468, 471 की धाराएं लगी हुई है। ST/SC एक्ट लगा हुआ है। उनका व्हाट्सएप चालू है, मोबाइल पे लोगों से बात करता है वो, और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं क्राइम मैडम, ये तो धोखाधड़ी तो करोड़ों के कम से कम 150 लोग हैं। अभी तो यहाँ आए नहीं है। अभी मैडम को हमने, कलेक्टर साहब को और रोशनी वर्धमान मैडम ने, संयुक्त कलेक्टर महोदय को हमने पूरी डिटेल दी है। अभी लिस्ट भी दे दी है उनको, तो उनके पास पूरी डिटेल है और मेरे पास भी पूरी डिटेल है उनकी कि उनकी कार्य करने की प्रणाली कैसी है। और एक उन्होंने टेलीफोन नगर, उनकी टोटल 3 कॉलोनियां हैं अभी फिलहाल, और तीनों कॉलोनी के अंदर बहुत सारे लोग परेशान है। एक उन्होंने लोग तो सर 150 लोग ज्यादा हैं, 150 लोग होंगे। कितने रुपयों का घपला किया है? सर घपला तो होगा 100-150 करोड़ का होगा घपला, 100-150 करोड़। उनका मूसाखेड़ी में है सर, उनका दीप चित्रा पार्क के नाम से। दीप चित्रा पार्क टाउनशिप में उनके पास सिर्फ 13,000 स्क्वायर फीट जमीन है। बाकी की जो जमीन है वो मध्यम आय वर्गीय सहकारी साख संस्था की जमीन है, जिसमें जो अध्यक्ष हैं वो हैं विपिन कुलवाल जी और बालकृष्ण कुलवाल। इनकी 13,000 जमीन में इन्होंने कम से कम 50-60,000 स्क्वायर फीट जमीन के एग्रीमेंट कर रखे हैं प्लाट के, और लोगों से करोड़ रुपए ले रखे हैं इन्होंने। अभी अधिकारी से आप मिले हैं, मैडम से मिले, सर से मिले थे, तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी वापस से जांच करते हैं। हमने बताया उनको कि इसमें 3-3 एफआईआर हो चुकी है और ये पुलिस में जो क्राइम कर रखा है इन्होंने, वहाँ पे भी ये डरा धमका के, और पुलिस भी ये बोलती है कि ये जो लेन देन का मैटर है, तो लेन देन के मैटर के भी हमने बहुत सारे उनको सब आवेदन और पूरी डिटेल दे रखे, लोगों के नाम दे रखे हैं। जो लेन देन वाले हैं लोग अलग है, बाकी जैसे आप त्यागी जी हैं, ये अशोक कुमार त्यागी जी हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इन्होंने अपने रिटायरमेंट। हाँ, एक्चुअली ये हितेंद्र सिंह परमार कॉलोनाइजर है। ये कॉलोनाइजर दीप चित्रा पार्क इसकी कॉलोनी है, जिसमें मैंने 2020 में रो हाउस बुक किया था। उसके अगेंस्ट में उसने कहा था कि आप मुझे अगर मैक्सिमम पैसा दे देते हो तो मैं आपको बहुत सस्ते में दे दूंगा,
ऐसा करके उनने जो करीब 50 लाख रुपए मैंने दे दिए थे, 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के टाइम पे देने की बात हुई थी, लेकिन 2024 तक भी उसने वहाँ डेवलपमेंट कुछ किया नहीं। इसके कारण हमको जो है कमिश्नर साहब को हमने शिकायत करी, जिसके आधार पे मार्च 2025 में उसके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। और इस तब हमको जानकारी मिली कि यह आदमी ऐसा करने का आदी है, और इसके बहुत सारे लोग जो इससे पीड़ित थे उन सबसे मेरी मुलाकात हुई, तो सबने मिलकर ये तय किया कि अब इसकी संयुक्त रूप से शिकायत की जाए, ताकि ये हम लोगों के जो भी पैसे लिए हैं और जो प्लाट बुक किए हैं, प्लाट तो कम से कम हमें किए हुए प्लाट और रो हाउस मिल सकें। इसके अलावा इस आदमी का एक चीज़ और पता चली कि ये इस आदमी की एक आदत है कि हर जगह कॉलोनी डिस्प्यूट पैदा करना, जिससे कि आज जो खरीदार है वो भी परेशान होता रहे और जो बेचवाल है वो भी परेशान होता रहे। आपका परिचय एक कॉलोनाइज़र है हितेंद्र परमार, उसके संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि हितेंद्र परमार के द्वारा 3 अलग अलग गांव में कॉलोनी का ब्रोशर दिखा के और उनसे मतलब अनुबंध किए गए, और हितेंद्र परमार के नाम पर जो है भूमि ही नहीं है। तो इस तरह से उनके द्वारा अवैध अनुबंध करके और उनसे प्लॉट धारकों से पैसे लिए गए हैं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। जांच इसमें की जा रही है, तो आरआई से मौका रिपोर्ट भी लेंगे, और जो उनके नाम पे ज़मीनें हैं, जो खसरा नंबर उन्होंने शिकायत में दिए हैं, जो अनुबंध दिए हैं, उसकी भी जांच कराई जा रही है। कंप्लीट कॉलोनी बना दी गई है कंप्लीट कॉलोनी मूसाखेड़ी में एक कॉलोनी है जिसमें कहा गया है कि उनकी ज़मीन ही नहीं है और किसी सोसाइटी की ज़मीन है, तो उसकी भी हम जांच कराएंगे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।